कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया। कांग्रेसियों, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, भारतीय जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दी, दे दी। और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वह विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। और एक बात और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थ, एक जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहां उनकी शिक्षा हुई, लंदन में शिक्षा हुई, एक जहां उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान हैं। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। अरे बहनों और भाइयों, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? तो अब हवाई जहाज से भी 21 मई से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्थान हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से भी, मेरे भाइयों से भी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो 5 स्थान हैं वो तीर्थ दर्शन में होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, मेरी बहनाएं भी जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संत रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। संत रविदास जी महाराज, हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो बनाया जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोलो, बनाया जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। बोलो, लगनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, लगनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, कार्यक्रम ऐसा बने, यहां जो हमारी टीम बैठी है, कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा
जो हमको सबको प्रेरणा देने का केंद्र होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल के मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहां बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक की जिनकी फी आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, हम भरवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बहनों से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, बोलो सब बच्चों को पढ़ाओगे? जो पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को आप पढ़ाने के काम लिखे लगे। केवल एक यही बात नहीं,